नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने सभी ईपीएफ मेंबर को एक जानकारी दी है। क्या है जानकारी, आइए सुनते हैं माननीय मनसुख मांडविया जी के द्वारा। जिसमें नया ज्वाइनिंग करा हो, जिसमें पुनः ज्वाइनिंग करा हो, ये दोनों का प्लस करके जो एग्जिट करा है वो उसमें से आउट हो जाता है और एक परफेक्ट मैकेनिज्म के आधार पर, कोई मॉडलिंग के आधार पर नहीं, मैकेनिज्म के आधार पर हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड दिखाती है आपको ईयर वाइज ट्रेंड पेरोल डेटा का। आप 2018-19 में देखिए, क्योंकि डेटा क्रिएट होने की रोबस्ट सिस्टम तब से ही स्टार्ट हुई है। तो तीसरी स्लाइड बताती है कि 2018-19 में 61 लाख एम्प्लॉइज ईपीएफओ में रजिस्टर हुए थे। उसके 1920 में 78 हुए, 2021 में 77 हुए, 2021-2 में 1,22 लाख हुए, 22-23 में 1,38 लाख हुए और 23-24 में 131 हुए। ये कुल मिला के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर्मल सेक्टर में उसका ग्राफ दिखाता है। तो ये स्पष्ट है कि 2018-19 से बढ़ के 2023-24 में 131 यानी कि 61 डबल से भी 61 लाख 131 लाख डबल से भी ज्यादा ग्रोथ उसमें हमें दिखाई दे रहा है। फोर्थ, और टोटल जो 6 ईयर का हम कैलकुलेट करें तो देखो 8 लाख से बैक 61 to 131 और ये टोटल 6 करोड़ 8 लाख न्यू जॉब एक्चुअल ऑन रजिस्टर हमारे यहाँ जनरेट हुई है। नेक्स्ट देखो, ये न्यू ज्वाइनिंग बिटवीन अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल 24 में 4 महीने का कैलकुलेशन है। उसमें 8.87 अप्रैल महीने में और जुलाई में 10.52 ये न्यू ज्वाइनिंग है, जो नए लोग पहली बार ईपीएफओ में रजिस्टर हुए हैं। तो कुल मिला के ये महीने में 20 लाख लोगों ने रजिस्टर करा, उसमें 10 लाख ये नए लोग हैं जो पहली बार ईपीएफओ में आए, यानी कि पहली बार वो फॉर्मल सेक्टर में जॉब के लिए आए हैं। नेक्स्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण है, एज ग्रुप वाइज नेट पेरोल क्या है। ये जुलाई महीने में हम देखें तो कुल मिला के हम टेंटेटिव काउंट करें 20 लाख, उसमें से 8 लाख 8.77 यानी कि 8,77,000 ये यूथ है, 18 से 15 इयर्स के बीच वाले लोग हैं। यानी कि यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट हुई है। और न्यू जो बाकी लोग हैं, आप ट्रेंड भी देख सकते हो, उसमें युवा वर्ग में संख्यात्मक दृष्टि से भी ज्यादा हुआ है। और जो न्यू ज्वाइनिंग है उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस है। 10 लाख में से 6.25 10 लाख कुल नए ज्वाइनिंग हुए, उसमें से 6.25 लाख 6,25,000 वो यूथ है 18 to 50 इयर्स का। और उसके सामने आप ट्रेंड देख सकते हो, एक्चुअल डेटा है 2017-18 में यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट 17% थी, डाउन होते 22-23 में वो 10% आई। वैसे ही आप एम्प्लॉयमेंट राइज देख सकते हो, जो 31% थे
वो बढ़ के 40.1% आई, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट यूथ में, यंग लोगों में बढ़ा, यानी कि यूथ को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यूथ अपनी पसंदगी की जॉब में जा रहे हैं, ये डेटा हमें दिखाता है। नेक्स्ट, ये है सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन फीमेल मेंबरशिप। तो फीमेल में क्या आया? फीमेल मेंबरशिप 2024 में जो हमारी एम्प्लॉयमेंट हुई उसमें 4.41 लाख ये महिला है, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि 4.41 लाख महिला ने ज्वाइन करा, उसमें से 3 लाख महिला ये न्यू ज्वाइनिंग है, यानी कि फॉर्मल सेक्टर में, यानी कि अच्छी जॉब में भी महिला की भागीदारी बढ़ रही है। ये डेटा से हम लोगों को क्लेरिफाई होता है। वैसा ही फीमेल एम्प्लॉयमेंट राइज कैसे हुआ आप देख सकते हो। 2017-18 में जो 22% था महिला एम्प्लॉयमेंट रेट, वो बढ़ के 35% हुआ। वैसा ही अनएम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हो। मांडविया जी ने कहा है कि ईपीएफओ के जो मेंबर हैं उनकी सीमा बढ़ती जा रही है। 2018 में कुछ थे, 2019 में कुछ हुए और 22-23 में कुछ हुए। अब 2024 में पीएफ मेंबर काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुके हैं। 17-18 में 5.6% था, वो आज धीरे धीरे 22-23 में 2.9% डाउन हुआ है, यानी कि महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिलने चालू हुई है, महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिलने लगी है। ये डेटा से हमारे सामने एक क्लियर आता है कि महिला को फॉर्मल सेक्टर में कैसे प्रगति हो रही है, ये हमारे सामने इस स्लाइड से क्लेरिफाई होता है। नेक्स्ट, अभी इस स्लाइड से हम आपको दिखाना चाहेंगे इंडस्ट्रीज वाइज ट्रेंड क्या है। टॉप 3 सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में 1 लाख से अधिक लोगों को जॉब मिली है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जनरल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जहां हो रहा है वहां तकरीबन 1 लाख लोगों को जॉब मिली है। ये जो नया सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सर्विस एंड कंप्यूटर, ये सब स्किलिंग वाला काम है। कंप्यूटर इट्स वन टाइप ऑफ स्किल, उसमें भी ये सेक्टर में 63,000 लोगों को जॉब मिली है। तो ये बताता है कि वर्तमान समय में ऐसा सेक्टर जिसमें लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी ओपन हो रही है और वो अपनी कैरियर भी अच्छी तरह से बना रहे। हमने आगे नेक्स्ट डोंट वरी हमने आगे ये भी कहा कि भाई ऐसे सेक्टर है, ये आज के युवा लोगों को भविष्य के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए भी नए नए सेक्टर को एक्सप्लोर करके देश में नई इंडस्ट्रीज को भी। फॉर एग्जांपल अभी इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आने वाले दिनों में हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे। जैसा मुद्रा योजना, 48 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से लोन मिली, तो यूथ को वहां एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली। एक समय था, आप सब लोगों ने देखा है कि मोबाइल हम यूज करते थे, मोबाइल ही इंपोर्ट होता था। आज एप्पल जैसी कंपनी इंडिया में मोबाइल बना के इंडिया के 100% रिक्वायरमेंट तो पूरी करता है, लेकिन दुनिया में भेजता है। मैं फिगर पढ़ रहा था, 1 लाख लोगों को मोबाइल सेक्टर में एप्पल कंपनी ने इंडिया में रोजगारी दिया है।
तो ये टाइप का न्यू इनिशिएटिव, न्यू एक्शन, न्यू इंडस्ट्रीज, राइजिंग सेक्टर, सनराइजिंग सेक्टर, अभी जो नया सेक्टर है इंडिया के लिए, सेमीकंडक्टर नया सेक्टर है। तो ये सेक्टर में भी आने वाले दिनों में हमारे यूथ को कैसे अपॉर्चुनिटी मिले, ये दिशा में हमने सुनिश्चितता करी है। ये जो डेटा मैंने तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि EPS 95 के जो पेंशनर हैं वो भी EPFO के ही खाता धारक हैं, लेकिन EPFO के खाता धारक होते हुए EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी मनसुख मांडविया जी क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पे सबसे बड़ा सवाल उठता है। माननीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से NAC चीफ कमांडर अशोक रावत जी, बीरेंद्र सिंह राजावत जी और NAC के अन्य नेता मुलाकात किए थे। इन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका काम हो रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन श्रम मंत्री जी इन EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन वृद्धि करने में देरी क्यों कर रहे हैं। देखा, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने बताया कि EPFO की जो सीमा है वो बढ़ती ही जा रही, फैलती ही जा रही। EPFO के मेंबर काफ़ी ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं, चाहे मेल मेंबर हों या फीमेल मेंबर हों, EPFO के खाता धारक जुड़ते जा रहे हैं। EPFO की संख्या बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, अगर EPFO के खाता धारक अधिक हो रहे हैं तो सरकार के पास पैसे भी अधिक डिपॉजिट हो रहे हैं, तो सरकार को ब्याज भी अधिक मिलेगा। लेकिन सरकार EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन देने में क्यों देरी कर रही है। दोस्तों, यह जानकारी या अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।